बीते रविवार प्रधान की हत्या के मामले में बॉडी जो है परिवार की तरफ से उसे अंतिम दाह संस्कार के लिए नहीं लाया जा रहा था, परंतु परिवार की कुछ मांगे थी जो लगातार परिवार निरंतर प्रयास कर रहा था कि जो उनकी मांगों को पूरा किया जाए, परंतु ना जिले के डीएम यहाँ पे उपस्थित हुए। जो नवागढ़ डीएम है वो भी यहाँ पे नहीं आए, परिवारजनों से ना ही मिले। और परिवार का और भी चीज़ों पे था जिक्र करना कि मुख्यमंत्री जी से भी बात हो पाए, उनसे भी चर्चाएं हों, या मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए, स्थितियों को स्पष्ट करें और जो लोग भी इस केस में सम्मिलित हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो। परंतु यहाँ पे इनके घर पे प्रधान के जो पूर्व प्रधान बताए जा रहे थे उनकी बीते रविवार निर्मम हत्या कर दी गई। और परिवार निरंतर प्रयास कर रहा था कि जो उनकी मांगों को पूरा किया जाए, परंतु उनकी मांगे नहीं पूरी की गई और बॉडी जो है डिकम्पोज होना शुरू हुई, जिसके चलते परिवार आज बॉडी को लेकर आया अंतिम संस्कार करने के लिए। तो हम यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस हिसाब से हमारे प्रदेश के मुखिया निरंतर कहते रहते हैं कि अगर कोई कुछ क्राइम करता है तो उसका अगले चौराहे पे यमराज जी इंतजार करते हैं, परंतु इस मामले में बिल्कुल अलग ही उलटफेर हो रहा है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो परिवार की मांगे थी, जिन लोगों की गिरफ्तारी होनी थी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और परिवार जो मांगे कर रहा था आखिरकार उसे मजबूर होके उन मांगों को भूलकर जो बॉडी थी उसको अंतिम संस्कार के लिए लाना पड़ा। की मांगे थी उन मांगों को पूरा किया गया कि नहीं सर प्रशासन की तरफ हमारे तरफ से जो मांगे थी, कई मांगे थी जिसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो एसओ साहब और पूरी टीमें मिल के बना के 2-3 लोगों को पकड़े हैं और उन लोगों पे अभी जो प्रोसीजर है वो चलेगा। और बाकी सब एडीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, चल रहा है, प्रोसेस में है, बट अभी वो संतोषजनक पूरा चीज़ें नहीं है। अभी परिवार की तरफ से और भी मांगे थी, नहीं जैसे जैसे डीएम भी आए यहाँ नहीं, पे। डीएम सर तो वो इशू बता के निकल गए। जैसे होता नहीं कि कोई राजा है, वो तो हमारे यहाँ जिले के राजा हैं, राजे ने अपने मंत्री को भेज दिया कि आप जाइए ये काम करके आइए, तो उनके मंत्री साहब जबकि जो अभी आए थे। नवागढ़ डीएम है, हाँ, हाँ। उनको इन चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, कितनी बड़ी घटना हुई है नहीं नहीं, तो वो परिवार के जैसे मैं समक्ष बोलता हूँ ना, उपस्थित होना चाहिए। एक मंत्री होता है ना उनका, बस उनसे भेज के ऑर्डर ले लिए, अपने पास हो गया उनका, उनके तक खबर पहुंच गई। मोबाइल पे बात एक बार हुआ था हमारा, बट हम लोग बात थी कि एक बार योगी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, या चाहे जैसे हमारे घर को सांत्वना दे दें। सुरक्षा में बहुत ज़्यादा हमको ये दिक्कत है कि हमारी सिस्टर जो है रात में, और सब लोग भय से कांप रहे थे कि हमारा मर्डर ना कर दे। जैसे होता है कि कोई आदमी जब बौखला गया है एकदम, रात में आके गोली मार सकता है, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। जी, बिल्कुल। तो और भी जो गांव में आसपास के लोगों में ऐसे मर्डर से माहौल तो जो है काफ़ी बिगड़ा बिल्कुल होगा, बिल्कुल। सभी आपको लोग डर के माहौल में होंगे। डर के माहौल के बता रहे हैं। हमारे इधर के जिला पंचायत सदस्य जो हैं, वो कह रहे हैं कि मैं रात बिरात गांव से जाता हूँ, गाड़ी से जाता हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जो कि गांव में इतना मानिंद आदमी है, शहर यहाँ है सब कुछ, तो भय तो बिल्कुल व्याप्त है, जन जन में व्याप्त है। किसी से आप पूछ सकते हैं, सब लोग डरे हुए हैं। पूरा अपनी बातें यहाँ हम लोग रोते गाते थाने तरफ से आए, बातें कहते हुए सबसे कि भाई देखिए ऐसे हमारे साथ हो गया है और हमें न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं हम। और हमारे हमारे लोग जितने लोग घर के लोग हैं, सब लोग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग पेशेंस रखे, बहुत समझाया सब लोग, कोई सब बहुत समझ लीजिए कितनी पीड़ा सहे हैं, मगर कोई गलत कदम नहीं उठाए हैं। बिल्कुल। आप अभी हम आके देख परिवार से लीजिए। भी मिल के आ रहे हैं, वहाँ लोगों ने बताया महिलाएं थी काफ़ी संख्या में, सभी लोग बताए। और इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से ये क्राइम को अंजाम दिया गया है, जिन लोगों की गिरफ्तारी होनी थी। सर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हमारा 400 गांव का घर है। अगर डॉग स्क्वाड वाला वहाँ चलता है
और 400 घर में उन्हीं के छत पे जाके बैठता है, सेकंड फ्लोर पे। तो एक तो साक्षी यही स्वयं है, बैठ रहा है कि ये इन्होंने मारा। 2-3 लोग और देखे कि ये आदमी भाग के गया है, कई लोग थे। बहुत षड्यंत्र के साथ इन्हें मारा गया है, ऐसा नहीं है उसमें एक ही आदमी है, पूरा षड्यंत्र के साथ मारा गया है। वो षड्यंत्र में सब लोग हैं, कोई देखा है, कोई रेकी किया है, कोई घूम के गया है, बहुत सारी चीजें है। और ये बहुत निर्छल आदमी है। हमारे इधर मंदिर है, उस मंदिर में 3 दिन से पूजा नहीं हुई, और समझ लीजिए हमको तो न्याय चाहिए। योगी जी तो वो प्रचार नहीं, पर हमारे प्रदेश के मुखिया तो कहते हैं कि कोई कुछ क्राइम करता है तो उसका अगले चौराहे पे यमराज जी इंतजार करते हैं। वो तो कई बार बोल चुके हैं कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारा है तो उसे क्या करना चाहिए, दूसरे गाल पे मारना चाहिए। मगर हमारे इधर वही काम करते गांधी जी वाला कि एक आंख हमारा उसने फोड़ा है और दूसरी आंख फोड़ दे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। हम लोगों तो कोई गलत नहीं, हमें तो इधर है एसओ साहब, हमें न्याय चाहिए, कोर्ट से चाहिए, या तो यहाँ पे गवर्नमेंट दे, या तो हमें पूरा गिरफ्तारी करके उनको पता करके उनको जो दंड होना है अपने प्रोसीजर से करें। परिवार जैसे रविवार को ये घटना को अंजाम दिया गया, परिवार तब से बॉडी को रखे था घर पे, अंतिम दाह संस्कार के लिए नहीं लाया गया, परंतु आज थक हार के मजबूरी में अंतिम दाह संस्कार के लिए लाया गया बॉडी को। हमारी जो मांगे थी वो तो मैं बोला नहीं आपको कि हमारे जो राजा साहब हैं इधर के डीएम, वो तो आजमगढ़ में ही हैं, और फिर वो तो अपने मंत्री से भेज के काम कराए, बात हुआ। बट हमारे घर का फैमिली बड़ी है, तो हम लोग जितने लोग आए किसी को ये ना रहे कि उनके दिल में पीड़ा रहे कि वो नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए हम अपना प्रोटेक्शन करके बॉडी को 3-4 दिन और रखते। मगर हमारी ये लगा कि जो औरतें बेहाल हैं, बेहोश हो रही हैं, हाँ पूरा बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा बेहोश हो रही हैं कि मैं, आप नहीं मानेंगे, मैं घड़ी से उनका ब्लड प्रेशर कम से कम 10 लोगों का चेक किया कि किसी का कम तो नहीं है कि डेथ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि एक घटना तो हम दे चुके। बिल्कुल, एक घटना के बाद ऐसी स्थिति में कब किसके साथ कौन सी अनहोनी और हो जाए। एक एक जगह तो हम क्षति भोग चुके हैं, और पता चले दूसरी क्षति हमारा दूसरा कैंडिडेट कोई चला जाए, वो सबसे बड़ी क्षति है। इसलिए हमारा ये है कि हम लोग डिसीजन लिए, हमें किसी प्रशासन ने, दोबारा कोई नहीं आया, बस हमारा एक समय वो आए थे, अभी फोन पे ही वो हैंडल कर रहे हैं।